के गण। भंगी ने माता जगदम्बा और महादेव के बीच फर्क करते हुए अनुचित मांग रखी थी। तब जाकर भोलेनाथ ने संसार को स्त्री पुरुष की अहमियत समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि महादेव और माँ भगवती को ये रूप भंगी की एक अनुचित जिद की वजह से धारण करना पड़ा था, ताकि संसार को ये संदेश दिया जा सके कि दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान है, ना कोई किसी से कम और ना ही कोई किसी से ज़्यादा है। दोनों के साथ मिलने से ही ये सृष्टि चलती है। आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भंगी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो माता भगवती को हमेशा उनसे अलग मानते थे और सिर्फ शिव को ही पूजते थे। एक बार वह कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करते पहुँचे। स्वैद की तरह महादेव के बाईं जंघा पर अतिशक्ति माँ जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। शिव प्रेम में भंगी मतवाले हो रहे थे और वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य की उनकी परिभाषा अलग थी। अपने उतावलेपन में उन्होंने माता से अनुरोध किया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये तपस्वी तो है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। उन्होंने भंगी को समझाया कि वह महादेव की शक्ति है, उनसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन भंगी समझने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने मन की करने के लिए सांप का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। तभी शिवजी की समाप्ति भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। शिवजी ने भगत को समझाने के लिए सांकेतिक रूप से अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया और जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई। लेकिन भंगी को भगवान का संदेश समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए चूहे का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर रूप को कुरूतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। विश्व भक्त भंगी की गृहस्थता को देखकर लगातार सहन करती आ रही थी जगदम्बा का धैर्य आखिर टूट गया। उन्होंने भंगी को श्राप दिया, हे भंगी, तू सृष्टि के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान न करने में अपनी एड़ी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि शरीर विज्ञान की तंत्रयोग व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और सांस माता के अंश से प्राप्त होता है। इस श्राप के बाद भंगी की तो दुर्गति हो गई और उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां बची रह गई। इस श्राप के बाद भंगी असहनीय पीड़ा में पड़ गए। तब उन्होंने समझ में आया कि स्त्री और पुरुष दोनों का दर्जा समान है। हमें उन्हें फर्क की नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद भंगी ने सहम पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की प्रार्थना की। इसके बाद माता ने उसे माफ़ कर दिया और पीड़ा समाप्त कर दी और वह अपना श्राप वापस लेने लगी। तभी भंगी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, लेकिन आप मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए ताकि मेरा ये
स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण बने कि स्त्री और पुरुष में फर्क करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। भक्त की ये बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर रूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता दोनों ने तुरंत भंगी को अपने गणों में प्रस्तुत स्थान दे दिया। तब महादेव ने कहा कि अब इस रूप में तुम्हारी उपस्थिति इस जगत के लिए संदेश होगी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। पुरुष और स्त्री से मिलकर ये संसार आगे बढ़ता है। दोनों का अपना स्थान और अपना अस्तित्व है।